श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम एक अपना जीवन का घटा हुआ घटना को आप लोगों से बताना चाहते हैं और उस घटना से निकलने का भी जो मतलब श्रेय हमको मिला, कैसे उससे हम निकल पाए, ये भी आपके सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ जिस तरह से हमारी समस्या दूर हुई और हम उस आपत्ति के समय में संघर्ष करके धैर्य से अपना भगवान में मतलब श्रद्धा रख करके इस काम को किए, तो जो सफलता प्राप्त हुआ वो आप सबको हो। हम इतना ही सोचे कि चाहे शत्रु हमको कितनों सता रहा है, कितनों कष्ट देगा, लेकिन उसके पास क्षमता क्या है। सुख और दुख को देने वाला जीव का अपना कर्म संस्कार होता है और उस चीज को देखते हैं भगवान, तो उसका फल परिणाम भगवान देते हैं। इसलिए हम मस्ती से अपना भगवान को भजन करना शुरू कर दिए। तो मेरे हृदय से चिंता मतलब जितना कष्ट व्यथा था वो सब जाने लगा और हम उस समय से मतलब सुखपूर्वक रहने लगे और समय से पूजा पाठ खाना पीना सब खाने लगे। हम सोच लिए कि गोस्वामी जी कहे हुए हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि जीवन के सबसे बड़ा उद्देश्य है जीव को उद्धार का एक ही रास्ता है, भगवान को अनन्य प्रेम से भक्ति करना। हम तो मिथिलानी हैं ऐसे, तो इसलिए हम यही भजन हमेशा गाते रहते हैं। खाना बनाते समय, चलते समय, स्नान करते, सुबह से ही गाते रहते हैं। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान हे, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान हे, हमरा न चाही पाहुन हे, हमरा न चाही पाहुन, जोग जप ध्यान हे, हमरा न चाही पाहुन, जोग जप ध्यान हे। हे मिथिला जनम भेलै सुकीर्त महान हे, मिथिला जनम भेलै सुकीर्त महान हे, लाडली सिया संग पहिले हे, लाडली सिया संग पहिले, राम जी ने मान हे, लाडली सिया संग पहिले, राम जी ने मान हे, लाडली सिया संग पहिले, राम जी ने मान हे। जिनका कृपा से छूटै त्रिभुवन महान हे, जिनका एहिन के कृपा से छूटै त्रिभुवन महान हे, राघव जी के कैली हम हे, प्यारे राम जी के कैली हम, गाठी से बधान हे, लाडली के आंगना में राम जी कोट धान हे, जानकी के आंगना में हे, सिया जी के आंगना में राम जी कोट धान हे, हमरा न चाही पाहुन, जोग जप ध्यान हे। बोलिए मिथिला पाहुन सरकार की। हम मिथिलाने छी, हम अपना किशोरी जी के बहिन मान लेले छी आ राघव मान की हमर चिते छथिन।
आ राघव हमर बहनोई छथिन, फिर हमरा परवाह कथी के। हमर तऽ मिथिला जन्म लेली सुकृत महान है, हम तऽ पुण्य के पुंज छी। आ जानकी कृपा से पहली राम जी मेहमान है, जहाँ माँ जानकी के अवतार भेलिया हिनका कृपा से एहन भाग्यशाली, एहन सर्वोपरि सर्वेश्वरी जन्म लेलथिन जे सर्वेश्वर सरकार उत्तर प्रदेश छोड़ के मिथिला में पैदल आके हमरा जानकी जी से विवाह करथिन। हम सब कृतार्थ हो गए, अब गम कहाँ है। अब तो हमसे इतना बरभागी छी जे एक बहुत सुंदर भजन है, ए जखन राघव लला छथ सहाय तखन परवाहे की, तखन परवाहे की हे, तखन परवाहे की, जखन राघव लला छथ सहाय तखन परवाहे की। आहे हमर किशोरी जी, हे हमर किशोरी जी रघुकुल पूतो हो, हमर सिया जी छथ रघुकुल पूतो हो, ई राघव छथ जनक जमाए तखन परवाहे की। आहे रखथिन शरण में लगाए तखन परवाहे की, जखन राघव लला छथ सहाय तखन परवाहे की। जब राघव लला हमरा पर सहाय छथि, ससुरार वाला पर तऽ काफी प्रेम होइ छै ने पाहुन के। आ बहिन तऽ हमर माँ जानकी छिते छथिन, माँ भी छथिन, बहिन भी छथिन, सब रिश्ता हुनका से। एहि लेल हम गम न करै छी जे कोई शत्रु हमर कोई बाल बाका न कर सकै छै। हम मिथिलानी छियै और मिथिला सरकार मिथिला बिहारी स्वामी के हम साली भी छियै, हुनकर दासी भी छी, हुनकर संतान भी छी, हुनकर सब नौकर भी छी, हुनकर सहचरी सब कुछ छी। एहि लेल यही वाणी के साथ अपना वाणी के विराम दैत अपने सबके काल श्रीमद् भागवत के बहुत सुंदर प्रसंग के हम कथा सुनाए और रामचरितमानस के फुलवारी महोत्सव सुनाए, जहाँ राम जी और जानकी जी के मिलन भेल है। राम देखे सिया के, सिया राम के, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वह खरी की खरी रह गई। कल बहुत सुंदर मिथिला के फुलवारी के पावन कथा सुनाए और बहुत आनंदमय भजन सुनाए। एहि लेल अपने सब हमर प्रणाम के स्वीकार करू। अपने भजन के ज़्यादा से ज़्यादा अपने देखब सुनब और सब्सक्राइब करे के लेल अपने सबसे हम आग्रह करै छी। आ कमेंट भी करब, जे भजन अहाँ के सुने के होय, जहाँ से सुने को। हम मिथिलानी छी, हम मिथिलानी छी। पुरनर नारी सुहाग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के मूर्ख भी महान विद्वान कहाय छै, महान पुण्य आत्मा कहाय छै। एहि लेल कोई प्रवाह न है। अपने जे कमेंट करब हम सुनावे के लेल, अपने के सेवा के लेल हमेशा तत्पर रहब। यही वाणी के साथ अपने के प्रणाम करै छी। सब श्रोतागण हमरा आशीर्वाद दू, जे ताकि हमरा भगवान के चरणार वृंद में प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति मिले। अपने सबके श्रवण करबैत रही, श्रवण करते सांस के भगवान के चरण में समर्पित कर देवे। अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पागेगा। जाग करके भजन करना है। प्रणाम।